अब यहाँ कोई खतरा नहीं है और वैसे भी हम गजनी से काफी दूर आ चुके हैं। क्यों ना हम कुछ देर यहीं रुक के आराम करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आखिर तुम्हें भी अपने सपनों की राजकुमारी मिल ही गई। वीर, इतने दिनों बाद बिना सलाखों के, बिना दुश्मनों के मैं हमसे गले नहीं मिलोगे? आज तुमने एक बार फिर ये साबित कर दी कि तुम्हारे बगैर हम कितने अधूरे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जब हमारी जान पर है तो तुम्हारे अलावा हमारे साथ और कोई नहीं था। और हमेशा साथ रहूंगा। अब वीर को धर्म से कोई अलग नहीं कर सकता। वीर, जब हमें ये पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे जयवर्धन था, तो हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा है। पता नहीं हम ये सब पहले क्यों नहीं देख पाए। अब जाने तो धर्म, पिछली बातों को एक बुरा सपना मान के भूल जाओ। लगता है कि जिंदगी में चैन की नींद आज पहली बार तेरा को वीर के कंधों पर आई। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी राजकुमारी सिया चैन की नींद होती है जब उनके सपने में राजकुमार धर्म आते हैं, ऐसे अब उनके साक्षात दर्शन करने का वक्त आ गया है। ये वीर का वादा है धर्म से कि वो जल्द से जल्द राजकुमार धर्म को उनकी राजकुमारी सिया के पास पहुंचा कर रहेगा। भाई इतना भी इंतजार कराना ठीक बात नहीं है। वो तो है। अब क्या होगा भैया, जिसने हमारा सारा संसार उजाड़ दिया, वो आज आर्य नगर के सिंहासन पर बैठा है। ज़ारा खान जैसे दुश्मन के हाथों वो अपने देश का सौदा कर रहा है। धर्म, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे। धर्मवीर ज़ारा खां के कब्जे में है भैया, पर वो उन्हें खत्म करने का हुक्म देकर आया है भैया। अगर मेरे धर्मवीर को कुछ हो गया ना तो मैं खोलो इसे, खोलो इसे, मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। खोलो इसे, खोलो।
मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती भैया। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। ठीक कर देगा। भैया 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 आप फिर से बोल सकते हैं? इतनी अशांति में भी भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आगे भी सुनेगा। हाँ भैया, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। वो सब ठीक कर देगा। आपकी आवाज सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है भैया कि मेरे अंदर फिर से एक उम्मीद जागी है। इस उम्मीद को यहीं दफन कर दो। क्योंकि कल से ना तुम दोनों जिंदा रहो और ना ही मेरा विरोध करने वाला कोई और, समझे? इतने दिनों में इतना कुछ हो गया था, पर तुम्हारे बिना सब खाली खाली लगा। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई। जब उदास होता तो तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद कर लेता है, तब जाके हमारा मन कुछ हल्का हो जाता है। अच्छा चलो, अब उदास मत रहो। अब तुम्हें वीर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अगर तुम कहोगे तब भी नहीं। हम ऐसा क्यों चाहेंगे वीर? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम वीर से हार ना जाओ। तुम्हें याद है धर्म, तुम कैसे वो घोड़ों की दौड़ मुझसे हार गए थे? वैसे ये पुराना खेल खेलने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था। मन नहीं कर रहा है या डर लग रहा है कि कहीं वीर से हार ना जाओ? डर, और वो भी तुमसे। हमें लगता है कि अब हमें तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा भी।
कि कौन किससे बेहतर है। वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तुम एक बेहतर भाई, पर एक बेहतर खिलाड़ी तो वीर ही है। आज इसका भी फैसला हो जाएगा भी। और भी तुम्हें ये याद है कि मेले में जाते वक्त हमने सेनापति चारुसेना से अपना पीछा कैसे छुड़ाया था? धर्म, वो वाली कब्र किसकी है? कौन सी? वो वाली? हाँ, वो वाली। सुना है कि 100 साल पहले यहाँ से एक राजकुमार दूसरे देश की राजकुमारी से शादी करने जा रहा था, पर जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, उसके दुश्मन ने अपने तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया। पर क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी थी? क्योंकि उसके दुश्मन को भी दूसरे देश की राजकुमारी से शादी करनी थी। एक लड़की के पीछे कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या? वो उसी सरकटे राजकुमार की कब्र है। धर्म, चलो थोड़ा करीब से देख कर आते हैं। नहीं नहीं वीर, तुम वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उस सरकटे राजकुमार का भूत वहीं घूमता है। वीर, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और तुम्हें पता है, कहते हैं कि जो भी उस कब्र के पास जाता है, वो सरकटा राजकुमार उसे अपने पास अंदर खींच लेता है। तुम अंदर मत जाओ वीर। वीर, वीर रुक जाओ। वीर,
वीर, राजकुमार, धर्म, वीर। वीर, तुम अंदर मत जाओ वीर। हम लोग यही इंतजार करते हैं। देखा, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पर। राजकुमार, संभाल के, अरे भागो, भागो। सिर्फ बचाओ में, अरे बचाओ, सिर्फ बचाओ में, बचाओ। बेचारे सेनापति चारुसेना, वो बेचारे इतने डर बनाने में आया है। क्या मैं तुम दोनों के साथ अभ्यास कर सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। मुझे माफ कर दो धर्म, अब हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।